नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे रेफ्रिजरेशन टूल्स के मुख्य भागों और फील्ड में काम आने वाले उनके फंक्शंस को कैसे पहचानें। रेफ्रिजरेशन वर्क में इस्तेमाल होने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कैसे पहचानें और रेफ्रिजरेशन वर्क में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स को कैसे पहचानें। आइए इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जरूरी टूल्स को जमा करें। योक के साथ एक फ्लेयरिंग टूल, रीमर के साथ एक ट्यूब कटर, एक पाइप बेंडर लीवर और सोरिंग टाइप, एक सेट स्वेजिंग टूल, एक पिंचिंग टूल, एक पिंचिंग प्लायर, 2 रैचेट रेंच की, 2 प्रेशर गेज, 2 कंपाउंड गेज, एक थर्मोमीटर, 2 इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्टर, एक गेज मैनिफोल्ड, एक टोंग टेस्टर, एक एनीमोमीटर, एक स्लिंग साइक्रोमीटर, एक टैकोमीटर, एक सिंगल एडॉप्टर हैंड शट ऑफ वॉल्व मैनिफोल्ड गेज, एक वैक्यूम पंप, एक एयर कंप्रेसर। प्रोसीजर। पहला टास्क, रेफ्रिजरेशन टूल्स के मुख्य भागों की उनके फंक्शन के साथ पहचान करें। फ्लेयरिंग टूल के मुख्य भागों की पहचान करें। 1. योक असेंबली। फ्लेयरिंग प्रक्रिया के दौरान ट्यूब या पाइप को मजबूती से अपनी जगह पर पकड़ कर रखता है। 2. विंग नट। इसका मुख्य उद्देश्य टूल के क्लैंपिंग मैकेनिज्म को तेजी से कसने या ढीले करने का एक त्वरित और सुविधाजनक तरीका प्रदान करना है। 3. चैम्फर। फ्लेयरिंग टूल में चैम्फर का महत्वपूर्ण कार्य ट्यूब या पाइप के सिरे को फ्लेयरिंग प्रक्रिया के लिए तैयार करने में होता है। 4. फ्लेयरिंग ब्लॉक और एनविल। फ्लेयरिंग ब्लॉक ट्यूब या पाइप को फ्लेयरिंग प्रक्रिया के दौरान समर्थन प्रदान करता है, जिससे उसका शेप और अलाइनमेंट बना रहे। रिमर के साथ ट्यूब कटर के मुख्य भागों की पहचान करें। 1. ग्रूव्ड रोलर व्हील। ग्रूव्स ट्यूब को कटाई प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित रूप से पकड़ने में मदद करती है, स्लिपेज को रोकते हैं। 2. कटिंग व्हील्स। एक ट्यूब कटर के साथ एक रीमर के साथ कटिंग व्हील एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट होता है, जो ट्यूब में साफ और ठीक कटाई करने के लिए जिम्मेदार होता है। 3. एडजस्टेबल नॉब। ये कटिंग और रीमिंग प्रक्रियाओं के दौरान ट्यूब को सुरक्षित रखने में स्थिर रखने के लिए जिम्मेदार है। 4. रीमर। रीमर ब्लेड एक कंपोनेंट होता है जो ट्यूब के अंदर से बर्स, रफ एजेस और दूसरी खामियों को हटाने के लिए डिजाइन किया गया है जब ये कट जाता है। 3. पाइप बेंडर के मुख्य भागों की पहचान करें। 1. डिग्रीज ऑफ बेंड। पाइप की मूल सीधी स्थिति से जो घुमाव होता है उसे जोड़ का डिग्री कहा जाता है, 180 डिग्री तक। 2. ऑपरेटिंग लीवर। लीवर को बेंडिंग डाई या जूते से जोड़ा जाता है, जो पाइप को अपनी जगह पर रखता है। लीवर पर बल लगाकर यूजर पाइप को अपने मनचाहे एंगल तक धीरे धीरे मोड़ सकता है। 3. ट्यूब। बेंडर का आकार और मोटाई ट्यूब के लिए उपयुक्त होनी चाहिए, ये सुनिश्चित करने के लिए कि बिना किसी नुकसान या विकृति के उचित मुड़ाव हो। 4. बेंडिंग टूल। ये उस टुकड़े को आकार देने के लिए प्रयोग किया जाता है जो पाइप को बेंडिंग के दौरान सहारा देता है और पाइप को इच्छित वक्रता प्रदान करता है। 5. गेन स्केल। गेन की उचित समायोजन सुनिश्चित करता है कि मटेरियल और पाइप के व्यास के लिए बेंडिंग बल उपयुक्त हो। 6. क्लैंप। क्लैंप पाइप को स्थिर रखता है, इसे पलटने, घूमने या स्थान से हटने से रोकता है, जिससे बेंडिंग क्रिया सटीक और नियंत्रित हो। 7. स्प्रिंग टाइप ट्यूब बेंडर। एक्सटर्नल कॉइल स्प्रिंग बेंडिंग टूल, जहां एक्सटर्नल स्प्रिंग का उपयोग ट्यूब के सिरों के पास किया जाता है। दूसरा टास्क, रेफ्रिजरेशन वर्क में इस्तेमाल होने वाले इंस्ट्रूमेंट्स की पहचान करें। प्रेशर गेज और संयुक्त गेज के मुख्य भागों की पहचान करें। 1. रबर सील। रबर सील प्लग एक प्रोटेक्टिव बैरियर के रूप में काम कर सकता है, जो गेज के कनेक्शन पॉइंट्स तक नमी या कोरोजन एजेंट्स के पहुंचने से रोकता है। 2. नीडल। सुई की स्थिति सीधे रूप से ये दबाव को इंडिकेट करती है जो गेज पर प्रदर्शित मापन की इकाई में होता है। 3. सॉकेट।
सॉकेट में अक्सर एक सीलिंग मैकेनिज्म शामिल होता है, जैसे कि थ्रेड्स या ओ रिंग्स, ताकि प्रेशर गेज और सिस्टम के बीच एक टाइट सील बनाई जा सके। 4. वैक्यूम स्केल। वैक्यूम स्केल एक सिस्टम के भीतर वैक्यूम स्तर का सीधा संकेत प्रदान करता है। 2. थर्मोमीटर के मुख्य भागों की पहचान करें। 1. बॉइलिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 2. स्टैंडर्ड टेम्परेचर ऑफ वाटर। पानी का मानक तापमान 20 डिग्री सेल्सियस और 68 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 3. फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ वाटर। पानी का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस और 32 डिग्री फ़ारेनहाइट है। 4. ग्लास स्टेम। स्टेम थर्मोमीटर का वो लंबा ट्यूबुलर भाग होता है जो आमतौर पर टेम्परेचर स्केल और टेम्परेचर सेंसिंग एलिमेंट जैसे कि पारा या शराब को शामिल करता है। 5. बल्ब। बल्ब उस थर्मोमीटर के नीचे एक सील्ड चैम्बर है जिसमें पारा या शराब जैसा एक थर्मोमीट्रिक लिक्विड होता है। 3. हैलाइड टॉर्च लीक डिटेक्टर के मुख्य अंगों की पहचान करें। 1. बर्नर। हैलाइड टॉर्च लीक डिटेक्टर में उपयोग होने वाले बर्नर एक लौ पैदा करता है जो आमतौर पर हाइड्रोजन लौ होता है। ये लौ डिटेक्शन प्रक्रिया के लिए उत्पन्न होती है। 2. कंट्रोल नॉब। कंट्रोल नॉब यूजर्स को टॉर्च द्वारा पैदा की गई लौ की तीव्रता को समायोजित करने की अनुमति देता है। 3. होज। होज निर्देशात्मक पहुंच की अनुमति देता है जिसके द्वारा विशिष्ट दिशाओं या क्षेत्रों से हवा आकर्षित की जा सकती है। 4. इलेक्ट्रॉनिक लीड डिटेक्टर के मुख्य अंगों की पहचान करें। 1. पावर ऑन ऑफ बटन। ये डिवाइस को चालू और बंद करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 2. सेंसर। लीक डिटेक्टर में सेंसर्स विशिष्ट गैसों या तरलों की मौजूदगी का पता लगाने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 5. स्लिंग साइक्रोमीटर के मुख्य भागों की पहचान करें। 1. हैंडल। हैंडल यूजर को पूरे साइक्रोमीटर असेंबली को घुमाने की अनुमति देता है। 2. वेट बल्ब थर्मोमीटर। वेट बल्ब थर्मामीटर वेट बल्ब टेम्परेचर को सटीकता से मापने के लिए इवेपोरेशन के शीतल प्रभाव पर निर्भर करता है। 3. ड्राई बल्ब थर्मोमीटर। ड्राई बल्ब थर्मोमीटर का प्राथमिक उद्देश्य ड्राई बल्ब टेम्परेचर को मापना है जो परिवेश में वातावरणीय वायु का वास्तविक तापमान का प्रतिनिधित्व करता है। 4. वाटर सोक्ड विक। पानी से भीगा हुआ विक इवेपोरेशन के कारण शीतल प्रभाव को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। तीसरा टास्क, रेफ्रिजरेशन वर्क में इक्विपमेंट्स की पहचान करें। वैक्यूम पंप के मुख्य भागों की पहचान करें। 1. वैक्यूम गेज। हाई वैक्यूम पंप में वैक्यूम गेज का मुख्य उद्देश्य सिस्टम के भीतर वैक्यूम स्तर को मापना और प्रदर्शित करना है। 2. वैक्यूम होज। वैक्यूम होज हाई वैक्यूम पंप और खाली किए जाने वाले सिस्टम के बीच वैक्यूम के संचार के रूप में काम करता है। 3. मेटल स्टैंड। ये सिस्टम को होल्ड और कैरी करने के काम आता है। 2. एयर कंप्रेसर के मुख्य भागों की पहचान करें। 1. एयर कंप्रेसर। हवा रेफ्रिजरेशन सिस्टम में कंप्रेसर संयंत्र को लगातार चक्रवात में शीतक के पूरे प्रणाली में घुमाता है। 2. पुली। पुली का प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रिक मोटर से कंप्रेसर पंप तक पावर ट्रांसमिट करना होता है। 3. बेल्ट। एयर कंप्रेसर में बेल्ट का उद्देश्य पावर को मोटर प्राइम मूवर से कंप्रेसर पंप तक ट्रांसमिट करना होता है। 4. मोटर। मोटर कंप्रेसर पंप को चलाने के लिए आवश्यक रोटेशनल फोर्स प्रदान करता है। 5. एयर टैंक। एयर टैंक का प्राथमिक उद्देश्य कंप्रेसर द्वारा उत्पन्न किए गए कंप्रेस्ड एयर को जनरेट करना होता है। रिकैप, इस वीडियो में अब तक हमने ये चर्चा की कि कैसे रेफ्रिजरेशन टूल्स के मुख्य भागों और उनके फंक्शंस को पहचानें, रेफ्रिजरेशन वर्क में इस्तेमाल होने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को पहचानें, रेफ्रिजरेशन वर्क में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट्स को पहचानें।